जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ज्ञान आरबीएल में। दोस्तों आपको बता दें कि आज हम देखेंगे जनहित याचिका का जो मॉक टेस्ट दोस्तों, ठीक है। और इसमें वही क्वेश्चन होंगे जो कि प्रीवियस ईयर वाले पेपर में पूछे गए, यानी कि 2017 में जो एसआई का पेपर हुआ था उसमें जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो क्वेश्चन हमने इसमें शामिल किए हैं। और आपको बता दें कि हमने दोस्तों जनहित याचिका संबंधी कम से कम दोस्तों 60 याचिकाएं करवा दी हैं, और इस तरह से करवाई दोस्तों किसी चीज़ से रिलेट करके, जो कि आपको कभी पढ़ना ही नहीं पड़ेगा, केवल एक बार देखने से आपको तुरंत याद हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करेंगे। इसमें हम देखेंगे दोस्तों इसके जो प्रमुख प्रश्न है दोस्तों जो पिछली बार पूछे गए हैं उसे हम देखेंगे, और आप लोग अपना स्कोर जरूर शेयर करिएगा कि कितने क्वेश्चन आपने सही किए हैं। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। उसके पहले आपको बता दें कि अगर वीडियो अच्छी लगे दोस्तों शेयर करना मत भूलिएगा। और देखिए, अगर आपने जनहित याचिका नहीं देखी हैं तो आप जाइए हमारे प्ले स्टोर, वहाँ हमने मिशन यूपीएसआई 2021 के नाम से दोस्तों एक अलग से प्ले लिस्ट बना दिया है, वहीं पर सारी वीडियो एसआई संबंधित डाल रखी है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, पहला क्वेश्चन क्या है कि मामला द्विविवाह के, समझिएगा पूरा क्वेश्चन लगा देते हैं कि मामला द्विविवाह के अपराध के निजता कानूनों और देश के समान नागरिक संहिता के लिए अत्यधिक आवश्यकता के बीच टकराव से संबंधित है। अदालत ने यह माना कि इस्लाम में परिवर्तित होने के बाद एक हिंदू आदमी की दूसरी शादी अमान्य होगी अगर पहली शादी भंग नहीं हुई। तो दोस्तों ये किसके द्वारा कहा गया, हमने एक चीज आपको बताया भी था दोस्तों, ठीक है। हमने एक चीज बताया था दोस्तों, क्या बताया था आपको याद होगा कि दोस्तों हमने बताया था कि अगर कोई सरल स्वभाव की पत्नी दोस्तों, ठीक है, क्या सरल स्वभाव की पत्नी, तो उसको दोस्तों बहला के दोस्तों हम दूसरी शादी कर सकते हैं। ठीक है, तो सरल स्वभाव मतलब कहीं पे आपको दिख रहा है सरला, तो देखिए सरल से हमने बताया सरला है ना, तो दोस्तों बिल्कुल से ऑप्शन से डी हो जाएगा। इसमें हमने बताया था कि दोस्तों हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि अगर आपकी एक पत्नी दोस्तों एक शादी हो चुकी है तो दूसरी शादी अमान्य घोषित होगी, वो दंडनीय भी होगी दोस्तों। तो ये बताया गया था, तो हमने बिल्कुल सही। अब देखिए दोस्तों इसमें हमने लिली बताया था, लिली से आप कैसे लालू याद कर सकते थे दोस्तों। लालू को 2 साल की सजा होने दोस्तों उनके जो पद पे थे वो दोस्तों वो रद्द हो गया। ठीक है, तो यानी कि किसी भी जो विधायक है दोस्तों, सांसद है, किसी के भी दोस्तों अगर 2 साल से ज्यादा सजा होती है तो उनका उस पद से दोस्तों रिक्त कर देना चाहिए था। ठीक है, और देखिए श्रेया हमने बताया सिंघल दोस्तों किससे संबंधित, सिंघम, तो दोस्तों इन्होंने IT एक्ट की धारा 66A रद्द करवा दिया था, तो याद रखना। तो देखिए लिली वाला किससे संबंधित दोस्तों, 2 साल से अधिक अगर किसी को सजा होती दोस्तों उसका वो पद रद्द हो जाएगा। ठीक है, राजनेताओं के लिए। और श्रेया सिंघल दोस्तों आपको पता IT एक्ट की धारा 66A इन्होंने रद्द कराया, और सरला वाला बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। और समथा, देखिए समथा बनाम आंध्र प्रदेश राज्य, ठीक है, समथा बनाम आंध्र प्रदेश राज्य, ये किससे संबंधित है दोस्तों, तो इसके बारे में जान लीजिएगा। ये है अनुसूचित जातियों से, जो अनुसूचित जनजाति दोस्तों उससे संबंधित मामला है। चलिए आई होप आपका भी सही हुआ होगा ये। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है दोस्तों, किस मसले में, देखिए। और ये क्वेश्चन है दोस्तों आपका 21 तारीख का पूछा गया क्वेश्चन था, ठीक, हमने दिखा भी दिया कि यूपीएसआई में पूछे गए हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन है आपका 3 तारीख है ना, 3rd बैच का दोस्तों 20 तारीख का। ठीक है, किस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय दंड संहिता IPC की धारा 303 को रद्द कर दिया था, जिसके अनुसार एक आजीवन कैदी द्वारा की गई हत्या के लिए उसे अनिवार्य मृत्युदंड दिया जाना था दोस्तों। ठीक है, आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि इसके अंतर्गत हमने बताया था, एक याद करिए, देखिए PA इनामदार, देखिए इनाम किसको मिलता है दोस्तों, शैक्षणिक, हमने बताया था दोस्तों कि ये संस्थान शैक्षणिक संस्थान से संबंधित होगा दोस्तों, उसमें हो जाएगा। ठीक है, श्रेया सिंघल अभी हमने बता दिया दोस्तों, धारा 66A दोस्तों IT एक्ट से संबंधित है। ठीक दोस्तों, तो देखिए हमने बताया था एक मिथु बताया दोस्तों, मिथु जिसको कहीं कहीं मिथु मिलता, कहीं कहीं मिट्ठू बनता। ठीक, तो हमने बताया मिथुन क्या करते थे दोस्तों कि जेल में उनको कैद होता, कैदी मतलब उनको आजीवन कारावास होता था दोस्तों उसके बाद भी जेल में ही किसी को वो मर्डर कर देते थे, जिसके कारण उनको फांसी दी जाती थी ना, तो उसके मामले हमने बताया था। तो वही दोस्तों याद करिएगा कि किस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय दंड संहिता की IPC धारा 303 को रद्द कर दिया, जिसके अनुसार एक आजीवन कैदी द्वारा की गई हत्या के लिए उसे अनिवार्य मृत्यु दंड दिया जाना चाहिए। तो किसको दोस्तों, मिट्ठू बनाम पंजाब राज्य, किससे, मिट्ठू बनाम पंजाब राज्य दोस्तों। और देखिए इसका एक ऑप्शन और बच रहा है कि ये सही ऑप्शन हो जाएगा मिट्ठू बनाम पंजाब, कहीं कहीं दोस्तों मिट्ठू भी होता है, तो याद रखेंगे मिट्ठू और मिट्ठू दोनों वही चीजें हैं। ठीक है, अगला है ADM जबलपुर बनाम SK शुक्ला। देखिए
एडीएम जबलपुर बनाम SK शुक्ला दोस्तों। इसके बारे में अगर आपको बताना चाहे दोस्तों, इसमें क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, तो आपको बता दें दोस्तों, इसमें क्या कहा गया था कि आपातकाल में मूल अधिकारों को लागू नहीं किया जा सकता दोस्तों। आपको पता होना चाहिए कि जबल से दोस्तों लिख देंगे, याद कर लें जबरदस्ती, है ना, तो जबल से जबरदस्ती दोस्तों मतलब जबरदस्ती मूल अधिकार लागू नहीं होंगे आपातकाल में दोस्तों। और ये 20 तारीख का क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि दोस्तों निम्नलिखित में से किस मामले में यह फैसला किया गया कि कई आजीवन कारावास एक साथ चलेंगे और एक ही क्षमा दूसरे को प्रभावित नहीं करेगी दोस्तों। तो किसके द्वारा कहा गया है, आपको दोस्तों हमने पढ़ाया भी है, ठीक है। क्या पढ़ाया दोस्तों, ABC वाले में क्या पढ़ाया था दोस्तों कि कोई भी जो ईसाई लड़की है दोस्तों, वो मतलब शादी से पहले दोस्तों अपने बच्चे की क्या अभिभावक बन सकती है, क्या अभिभावक वो बन सकती है। और दोस्तों हमने ये भी बताया था जो पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज बनाम भारत संघ दोस्तों, हमने इसमें बताया था कि दोस्तों इसमें फोन टेप है ना, पीपुल किसी का भी फोन टेप नहीं कर सकते, यानी कि एकांतता का अधिकार दोस्तों इसके तहत डिफाइन किया गया था दोस्तों। बिल्कुल सही आंसर हमारा इसका क्या हो जाएगा कि दोस्तों इसमें क्या कहा गया कि कई आजीवन कारावास एक साथ चलेंगे, ठीक है, एक की क्षमा दूसरे को प्रभावित नहीं करेगी। ये किसमें है, तो मुथुराम लिंगम बनाम राज्य में दोस्तों। ये बिल्कुल सही ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। तो इसे दोस्तों याद रखेंगे क्योंकि ऐसे भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत बार दोस्तों देखने को मिलते हैं और दोस्तों वही क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में पूछा भी गया है, इसीलिए दोस्तों इसको हम लेकर के आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला क्वेश्चन है मामला भारतीय अदालत में दायर किया गया एक निर्वाह व्यय से संबंधित मुकदमा था। इस मामले में 62 वर्षीय मुस्लिम महिला को पति ने 1978 में तलाक दे दिया। उसने अपने बच्चों के भरण पोषण के लिए धन मांगा और उच्चतम न्यायालय में मुकदमा जीत भी लिया, परंतु उसे निर्वाह व्यय नहीं दिया गया क्योंकि उसी दरमियान देश के कानूनों में बदलाव कर दिया गया था दोस्तों। तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों, बहुत ही चर्चित केस था। देखिए इसमें लोग गलत कर देते हैं, क्या इसमें लोग गलत कर देते हैं क्योंकि दोस्तों वो नवीनतम देख लेते हैं और ये चीज आपको बिल्कुल अच्छे से याद रखना है। क्या दोस्तों, इसको आपको बिल्कुल अच्छे से याद रखना दोस्तों। देखिए इसके ऑप्शंस क्या होंगे दोस्तों, सायरा बानो या फिर शबनम हाशमी या फिर शाह बानो या फिर दोस्तों आयशा बीबी दोस्तों। तो आपको बिल्कुल देखिए UPSI का क्वेश्चन है दोस्तों 2017 का, थोड़ा सा छोटा कर देते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। तो देखिए इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, अगर आपको पता चले तो इसका बिल्कुल सही ऑप्शन C नंबर हो जाएगा, शाह बानो हो दोस्तों। ये मांगा गया था मगर उस समय दोस्तों कानून में बदलाव हो गया था तो इनको मिला भी नहीं था और उच्चतम कोर्ट ने दोस्तों आदेश भी दे दिया था, ठीक है। अब देखिए ऑप्शन सी सही हो जाएगा सायरा बानो। और देखिए सायरा बानो किससे संबंधित दोस्तों, सायरा बानो ने 3 तलाक के विरुद्ध वो याचिका दायर थी ना, तो ये दोस्तों नवीनतम है, तो ये भी याद रखेंगे सायरा बानो, ठीक है। ये अगर पूछेगा दोस्तों 1978 वाला केस जीता था फिर भी नहीं मिला था तो शाह बानो हो जाएगा। और दोस्तों नवीनतम अगर आता 3 तलाक संबंधित कोई भी चीज तो सायरा बानो बता देना। चलिए अगले तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि एक मानवाधिकार कार्यकर्ता द्वारा दायर की गई किस जनहित याचिका ने इस बात पर बल दिया कि चिकित्सा के पेशे से जुड़े हर सदस्य का यह सर्वोपरि दायित्व होगा कि वह किसी भी प्रक्रियागत औपचारिकता की प्रतीक्षा किए बिना हर घायल व्यक्ति को जल्द से जल्द चिकित्सीय सहायता उपलब्ध कराएगा। देखिए 14 तारीख को पूछा गया क्वेश्चन है और दोस्तों इसके बारे में हमने बताया था कि बहुत ही शानदार क्वेश्चन दोस्तों। क्या बताया था, चलिए याद करिएगा क्या बताया था दोस्तों, ये बताइएगा। देखिए हमने सबके बारे में बताया था तो दोस्तों बताइएगा इसमें कौन सा होगा। तो हमने बताया था दोस्तों जब कोई भी दोस्तों कटपिट के आता है चिकित्सा करवाने तो उससे ये नहीं कहेगा डॉक्टर के भैया ये पुलिस केस है पहले पुलिस दिखाओ। ये अधिकार होता दोस्तों कि गोल्डन आवर के बीच, गोल्डन आवर क्या होता है दोस्तों कि 1 घंटे मतलब एक्सीडेंट के या फिर किसी एक्सीडेंट के 1 घंटे के बीच को दोस्तों गोल्डन आवर बोलते हैं, जिसमें उस व्यक्ति के बचने के चांस ज्यादा होते हैं, ठीक है दोस्तों। तो हमने बताया था चिकित्सा संबंधित क्या होता है दोस्तों, जब कट पीट के आता है तो क्या होना चाहिए, कटारा, कटने पिटने से कटारा। और दोस्तों जब इसका इलाज होता है तो उसको परमानंद मतलब परम आनंद आता है, कटारा मतलब दोस्तों। तो बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी नंबर परमान कटारा। और दोस्तों SP गुप्ता हमने क्या बताया था, देखिए गुप्ता जी क्या है दोस्तों, P से पीपुल है ना, जो पुअर पीपुल है दोस्तों, गरीब लोग हैं उनके लिए दोस्तों कोर्ट चले जाते हैं। कहते हैं कि अगर आपके अधिकार का हनन हो रहा तो आप नहीं जा सकते दोस्तों, तो कोई भी जा सकता है, ठीक है। और मध्य प्रदेश राज्य बनाम मदन लाल, देखिए मदन लाल खुराना ऐसे अमीर इंसान है दोस्तों जो कि बहु बेटियों की क्या दोस्तों
इज्जत नहीं करते हैं, मतलब ये रेप बलात्कार करते हैं दोस्तों, तो इनको क्या होता है कि इसमें मदन लाल केस में बताया गया कि दोस्तों क्या रेप करने के बाद दोस्तों ये मध्यस्थता नहीं की जाएगी, यानी कि ठीक है, ये समझ गए होंगे। और समता दोस्तों हमने बताया था, समता मतलब किससे दोस्तों, तो आदिवासियों से संबंधित है दोस्तों। आदिवासियों की जमीन को दोस्तों केवल आदिवासी ही या फिर सरकारी उपक्रम ही चला सकते हैं। तो दोस्तों बिल्कुल सही ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन का पढ़ते हैं। देखिए, किन्हें जनहित याचिकाओं की जननी कहा जाता है? जिन्होंने अदालत में 100 से अधिक जनहित याचिकाएं दायर की। इनमें से प्रमुख विचाराधीन भागलपुर का अखड़वा कांड तथा विचाराधीन कैदी मामला है। दोस्तों हमने बताया था कि इन्होंने दोस्तों एक बहुत ही अच्छा रिट डाला था, क्या बहुत ही अच्छा रिट डाला था दोस्तों, आपको पता होना चाहिए। देखिए ये यूपीएसआई 12 दिसंबर को पूछा गया क्वेश्चन है, समझिएगा, बहुत ही तगड़ा केस है दोस्तों। लिली थॉमस हमने बताया दोस्तों कि इसमें 2 साल की ज्यादा सजा होने पर दोस्तों वो क्या होते हैं, रद्द कर दिए जाते हैं पद को, ठीक है। अब समझिएगा, देखिए ये इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, पुष्पा कपिला हिंगोरानी दोस्तों। इन्होंने जनहित याचिकाओं की जननी कहते हैं, याद रखेंगे, हम पढ़ा भी चुके हैं, बहुत अच्छे पढ़ाए हैं। और हमने ये भी बताया दोस्तों, इन्होंने एक मतलब कि एक याचिका डाली थी जिसमें दोस्तों 4000 से अधिक कैदियों को छुड़वाया था, ठीक है। और दोस्तों दूसरा हमने बताया था कि दोस्तों बिहार की पुलिस क्या करती है, कुछ लोगों को दोस्तों पकड़ लेती है, लगभग 23 लोग होते हैं दोस्तों, उनकी आंखें फोड़ देती है, तो उसी को दोस्तों अखड़वा कांड भी कहा गया था। उसके खिलाफ दोस्तों इन्होंने याचिका डाली थी और उनको दोस्तों न्याय मिला था, उन्हें इलाज और मुआवजा भी मिला था दोस्तों उन लोगों को, ठीक है। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, पुष्पा कपिला हिंगोरानी दोस्तों, इन्हें जनहित याचिकाओं की जननी भी कहते हैं दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि दोस्तों किस जनहित याचिका मामले में न्यायालय ने सरकारी विभागों को यह निर्देश दिया कि वे झोपड़ पट्टियों के विस्तार को रोकने के लिए समुचित कदम उठाएं और निवेश योग्य है ना, निवास योग्य परिवेश बनाए। दोस्तों देखिए यूपीएसआई का क्वेश्चन दोस्तों 22 तारीख का, ठीक है। दोस्तों एक चीज याद रखिएगा कि दोस्तों झोपड़ पट्टी से निवास योग्य स्थान में कौन आपको लाना चाहेगा, तो आपका कोई मित्र होगा, ठीक है। झोपड़ पट्टी से निवास स्थान में कोई कौन लाएगा, आपको कोई मित्र होगा। और मित्र कहाँ मिला दोस्तों, ये अलमित्र है ना। तो मित्र दोस्तों हमने बताया था मित्र ही कोई होगा दोस्तों जो आपको चाहेगा कि झोपड़ पट्टी से उठकर आप कोई निवास योग्य स्थान पे आ जाएं, दोस्तों कहा जाएगा अलमित्रा पटेल बनाम भारत संघ दोस्तों। और देखिए चारों ऑप्शन में हमने पढ़ा दिया दोस्तों, ठीक है, पढ़ा दिया है। परमानंद करारा हमने बताया दोस्तों, ठीक है। समता बनाम आंध्र प्रदेश दोस्तों ये भी बताया कि ये दोस्तों ऐसे संबंधित है, ठीक है। और परमानंद करारा किससे दोस्तों, इलाज से संबंधित है अगर कोई कट पिट जाता है, ठीक। और एबीसी बनाम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दोस्तों हमने इसमें भी बता दिया दोस्तों कि एबीसी मतलब कुछ लोग होते हैं जो क्या करते हैं दोस्तों कि बिना दोस्तों अविवाहित तो महिला भी अपने बच्चों की अभिभावक बन सकती हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं कि नेक्स्ट क्या है। इनमें से कौन सी जनहित याचिका के जरिए दोस्तों नसबंदी के लक्ष्य हासिल करने के लिए राज्य सरकार द्वारा की गई धांधली को उजागर करने के उद्देश्य से आर्थिक मुआवजे, मरीजों की सुरक्षा के निर्देश, शल्य चिकित्सा के निर्देश जारी किए गए दोस्तों, आपको पता होगा। चलिए आप ऐसे बताइए, देखिए नसबंदी तो हमने क्या बताया था कि भैया किसी को विश्वास नहीं होगा नसबंदी से, क्योंकि ये धोखाधड़ी कर रहे हैं, पता नहीं हमारी नसबंदी सही हो रही नहीं दोस्तों। आपको याद होना चाहिए तुरंत है दोस्तों कि हमने क्या बताया था, देविका विश्वास, ठीक है। देविका विश्वास का किससे संबंध है, नसबंदी वाले केस से, ठीक है। इसमें क्या कहा गया कि दोस्तों नसबंदी से जिसको भी कोई मतलब दिक्कत हुई दोस्तों उसको सुरक्षा दी जाएगी, ठीक है, और उसको मुआवजा भी दिया जाएगा, किसके द्वारा, देविका विश्वास बनाम भारत संघ दोस्तों। एबीसी हमने बता दिया दोस्तों कि इसमें अविवाहित महिला भी दोस्तों क्या अपने बच्चे के अभिभावक बन सकती है। अलमित्रा दोस्तों जो मित्र होगा दोस्तों झोपड़पट्टी पे तुम्हें रहने नहीं देगा। और श्रेया सिंघम दोस्तों, सिंघम जी क्या करते हैं, धारा 66 ए दोस्तों है ना, आईटी एक्ट के धारा 66 ए हटा देते हैं, ठीक है। चलिए हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। चलिए अगले क्वेश्चन का पढ़ते हैं कि किस जनहित याचिका मामले में अदालत में पंचायतों के विशिष्ट कार्यालयों के पद पर दोस्तों 2 से अधिक जीवित बच्चे वाले व्यक्ति को अयोग्य ठहराया जाएगा दोस्तों। हमने बताया था ये राजस्थान का केस है। और हमने बताया था भैया जावेद भैया बस 2 ही बच्चे अच्छे, क्या जावेद भैया 2 ही बच्चे अच्छे, यानी कि जावेद बनाम हरियाणा राज्य दोस्तों। हमने कहा था कि इसमें क्या है दोस्तों कि अगर 2 से अधिक बच्चे आपको होते दोस्तों प्रधानी के चुनाव, आप सरपंच के चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, ये बताया गया था दोस्तों। और चारों ऑप्शन की बात करें दोस्तों तो MC मेहता दोस्तों, मेहता जी किससे संबंधित दोस्तों, तो आपको पता होगा गंगा सफाई से लेकर के, ठीक है। और दोस्तों हमने ये भी बताया था कि MC मेहता बनाम तमिलनाडु राज्य जहां आएगा तो वहां पे दोस्तों तमिल मील में ना, है ना, मील में काम करने दिया जाएगा 14 से कम बच्चों के लिए, ठीक है। और परमानंद करारा दोस्तों आपको बताया इलाज से संबंधित है। और विशाखा बनाम दोस्तों भारत, देखिए विशाखा क्या दोस्तों, इनके साथ यौन शोषण होता है, तो यौन शोषण संबंधित, यौन उत्पीड़न संबंधित ये था दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं किस तारीख का पूछा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन, वह बहुचर्चित मामला, समझिएगा बहुत अच्छा क्वेश्चन आ गया है और ये शायद आपको पता भी होगा। वह बहुचर्चित मुकदमा कौन सा था जिसमें
सरकारी अधिकारियों ने शिकायतकर्ता को मृत घोषित कर दिया था और उसे अपनी ही मृत्यु के बारे में तब पता चला जब वो बैंक में एक ऋण अनुमोदन के लिए गया था। दोस्तों मुकदमा उसके अस्तित्व की लड़ाई की थी। दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। आपको पता है कि एक ऐसा भी इंसान हुआ दोस्तों जिससे क्या किया, वो गया लोन लेने बैंक में, तो उसको पता लगा कि वो भैया वो मर चुका है, उसको खुद नहीं पता था कि वो भैया जिंदा है। ठीक है दोस्तों, उसने अपने को जिंदा साबित करने के लिए दोस्तों बहुत अच्छे कदम उठाए। ठीक है, और इनके बारे में एक कागज मूवी बनी है जिसका नाम है दोस्तों क्या, लाल बिहारी मुकदमा। दोस्तों आजमगढ़ की लड़ाई है ये। ठीक है, चलिए दोस्तों ये आपको पता होना चाहिए। देखिए केशवानंद भारती किससे संबंधित दोस्तों, गोलकनाथ किससे संबंधित है, और दोस्तों एमसी मेहता तमिलनाडु हमने बता दिया कि मील में 14 वर्ष से अधिक बच्चों को, यानी कारखाने जहां पे दोस्तों थोड़ा सा जोखिम भरे होते हैं दोस्तों, वहां इनको नियुक्त नहीं किया जाएगा। तो आप बताइए दोस्तों। अब देखिए ये क्वेश्चन हमारा लास्ट क्वेश्चन था, आपके 10 क्वेश्चन में करवाए तो 10 में से हमने 40 समझ लीजिए 40 क्वेश्चन कर दिए हैं, क्योंकि चारों ऑप्शन हमने डिफाइन किए हैं। ठीक है, तो लगभग दोस्तों 30-40 क्वेश्चन हमारे हो गए हैं। दोस्तों एक क्वेश्चन आपसे पूछेंगे दोस्तों, ये दोनों आपको बताना है कि केशवानंद भारती और गोलकनाथ किससे संबंधित। अगर आपको पता है दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा और ये बताइएगा कि दोस्तों कैसी लगी वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी तो इसके दोस्तों अभी और भी कुछ क्वेश्चन बचते हैं, उनको भी हम लेकर के आपके सामने प्रस्तुत होंगे। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।